Good morning student, welcome to class 7 chapter 5 English text, the death penalty. Before starting the chapter, see in the corner side written here, this is the story about the Sultan who was the good for his subject but completely relied on his vizier for his every decision. ये एक स्टोरी सुल्तान के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी जो सोच होती है उनके बारे में है। और इस स्टोरी के एंड में हम क्या समझते हैं कि वो मरते हैं क्या चीज़ से, उनके जो डिसीजन होते हैं, जो गलत डिसीजन होते हैं उसकी वजह से उनकी जो ख़त्म वो हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ लार्ज एंड माइटी सुल्तान इन अरेबिया। अरेबिया में ये सुल्तान रहता था। He was the prosperous as the most of the people were traders who led a large caravan to other place and trade good for a good profit. ये व्यापार जो करता था, जो जिसमें प्रॉफिट होती थी, यानी कि मुनाफा जो बोलते हैं, जो इनकम बोलते हैं, वो द सुल्तान टू वॉज अ गुड रूलर। सुल्तान भी बहुत अच्छा ट्रेडर था। ही लुक्ड आफ्टर ही सब्जेक्ट वेल, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से देखता था। हाउएवर ही वॉज अ लिटिल क्रेजी इन द हेड, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना जल्दबाजी करने वाला, एकदम क्रेजी था। ही सॉट द एडवाइस ऑफ हिज वाइजर ऑन ऑल मैटर्स बिग और स्मॉल एंड इट मेड हिम टेक सम डिसीजन विच ही डिड नॉट रियली मीन टू टेक। और ये अपना एडवाइजर से डिसीजन लेते थे, चाहे वो छोटा चीज़ के लिए हो या बड़ा चीज़ के लिए, और इसी वजह से इनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो वो लेना नहीं चाहते थे। सी अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान वॉज worried father. The young prince had suffered a stroke of paralysis, so he was a cripple. The disease was so acute that he was unable to sit up in the bed even. His illness was cause of the great anxiety for Sultan. Naturally, he was anxious about who could ascend the throne after him. अब यहाँ पे एक जो दिखाया गया उसके जो सुल्तान था, उसका जो बेटा था वो क्या था, वो पैरालिसिस था। इवन वो अपने बेड पे भी अपने आप बैठ नहीं सकता था। इसके वजह से वो सुल्तान को बहुत टेंशन होती थी कि मेरे बाद जो ये जगह है वो कौन लेगा। द सुल्तान हैड समन्ड द एबलिस्ट ऑफ मेडिसिन मैन एंड वाइज फॉर men from the far and wide, but none of them have brought any solace to the alien prince. The alignment had proved stronger than the medicine which had so far been prescribed. उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत दूर दूर से मेडिसिन को बुलाएं, अच्छे इंसान यानी कि जो वाइज पर्सन होता है, जो बेस्ट डिसीजन दे सके कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में उनको, लेकिन सारी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। वो की जो बीमारी थी वो उस पर भारी पड़ रही थी। एज अ लॉक वाज हैव टू ईट एन ओल्ड मेडिसिन मैन वाज ट्रैवलिंग थ्रू द सुल्तान विथ हिज young disciple. He was an able and experienced man. He had cured the most of the incurable diseases. He had earned a great name for himself. His disciple named Khalil was an able pupil of able teacher. The teacher too had taught him all fine nuances of his trade. Now see, अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक इंसान उनके रास्ते से जा रहा था, वो जो बहुत एक्सपीरियंस था और बहुत ही अपने आप को क्यूरेबल, वो हर एक तरह की बीमारी को ठीक कर सकता था, और उसने अपनी अच्छी खासी नाम पहचान बना रखी थी। उसका नाम क्या था? खलील था। उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, खलील लिखा हुआ है। सी प्रेजेंटली दे स्टेड एट एन इन एट द एज ऑफ द कैपिटल टाउन डिज़ायरिंग टू नो अबाउट द सुल्तान एंड इट्स पीपल। दे टॉक टू द इन कीपर। और अभी वो जो था वो अपने जो कैपिटल राजधानी वहीं के साइड के एरिया में रह रहा था, और वो सुल्तान के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहता था। द इन कीपर इन्फॉर्म देम द सुल्तान इज़ प्रोस्पेरियस एंड पीपल आर रिच। हाउएवर द सुल्तान फॉलो द एडवाइस ऑफ द wiser in all matters and soon involves himself in unjust actions. God has rightly punished him for his craziness, as the prince had suffered a stroke of paralysis whom nobody has been able to cure. और यहाँ पे बोला गया है उनको, जो वहाँ के लोग थे उनसे उन्होंने जानकारी की कि सुल्तान को अपने क्रेजीनेस वजह से एक पनिशमेंट जो भगवान ने दी है
वो है उनका बेटा जो पैरालिस हो रखा है। सी एट दिस खलील सेड, आई शुड टेल यू दैट माई टीचर इज़ एन एबल मेडिसिन rather the ablest in the full world. There is no ailment in the world which he cannot cure. अब उसने खलील ने बोला कि मेरा जो गुरु है, जो खलील, उसका डिसिबल का नाम था खलील, जो उसका शिष्य था, उसने बोला कि मेरा जो गुरु है वो सब कुछ को केयर कर सकता है। भगवान उसके पास ऐसी संति, ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो उसको वो ठीक नहीं कर सकता। द Inner said, Sir, I will send a word to a palace. Please cure the prince of his alignment. The sultan and people will be thankful to you. फिर उन्होंने जो लोग उसको बोल रहे थे, जो इनर कीपर से जो अंदर के लोग थे उनको बोल रहे थे, उनको बोला कि आपकी जो आवाज़ है, आपने जो बोला वो मैं पैलेस में यानी कि राज दरबार में ज़रूर पहुँचाऊँगा। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उसको सुल्तान के बेटे को ठीक कर लिए, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। द मेडिसिन मैन सेड, यू सी आई हैव to reach my destination as quickly as possible. So I lack so much of time, as treating the prince would take. It ought to be least a couple of weeks. उन्होंने बोला मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है ज़्यादा, मुझे अपनी जो लक्ष्य है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाना है, और इनको ठीक करने के लिए 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। When the inner keep was gone, Khalil asked, Sir, it was unusual on your part. You never refused to treat an ailing person. You have happily treated the poorest man of men, but here is a prince. What's the reason for this strange behavior? यहाँ पे उन्होंने बोला, खलील ने पूछा कि अपने सर से कि आप तो कभी कोई बीमारी को ठीक नहीं किया, सिर्फ आपने गरीब की मदद की है, लेकिन आपने प्रिंस के बारे में ऐसा क्यों कहा? आपकी ये अलग बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।